हेलो ट्रेडर, मार्केट ओपन होने से पहले हमें प्री मार्केट एनालिसिस करना होता है, जिस पे बेस पे जो है तो हम ट्रेड कहाँ पर हमको लेना है ये हम डिसाइड करते हैं। उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट होता है कि चार्ट रीडिंग आना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि जो लेवल्स होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, उसको कैसे मार्क करना है और वो कौन से लेवल है जिसको प्रोफेशनल तरीके से मार्क किया जाता है। तो स्पेसिफिक इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और इसका अपना करियर बनाना चाहते हैं और कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, हमें इसे मार्क करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं जो ये मेथड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो सिर्फ बैंक निफ्टी या तो किसी इंडेक्स में पर्टिकुलर बता रहा हूँ। ये जो मेथड है तो आप किसी स्टॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिप्टो, ये सभी मार्केट में जो है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है तो हमने क्या करना है कि हमने हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी कि यहाँ पर वन डे की टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना है। अब वन डे की टाइम फ्रेम पे जो है तो आके हमें क्या करना है कि जो सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं उनको सबसे पहले मार्क करना है। अब सप्लाई जोन का क्या मतलब होता है कि जहाँ से प्राइस जो है तो सप्लाई हुआ है, जैसा कि इस लेवल पे है, लेकिन ये जो लेवल है ऑलरेडी यहाँ पर जो है तो ये ओवर हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जो है तो प्राइस अभी अगर मान लो प्राइस इसके अभी तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अगर प्राइस मान लो यहाँ पर होता तो इस प्राइस के लिए सप्लाई जोन कौन सा होता था, ये होता था, लेकिन अभी ये तो हो चुका है। तो इसमें सप्लाई जोन कहाँ पर है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको मैं निकाल दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मार्क करना है सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन कहाँ पर है? सप्लाई जोन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जो है तो प्राइस अभी गिरना शुरू हुआ है। तो हमने सबसे पहले सप्लाई जोन को मार्क करना है। वो किस तरीके से करना है, आपने यहाँ पर जाना है और ये जो सप्लाई जोन है तो इसको सबसे पहले इस तरीके से मार्क करना है। अब इसको हमने मार्क कर लिया, इसका मैं थोड़ा साइज चेंज कर लेता हूँ। इसको मार्क कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर सप्लाई जोन को यहाँ पर मार्क किया है, यहाँ पे देखेंगे तो उसी तरीके से जो है तो हमने डिमांड जोन को मार्क करना है। डिमांड जोन का मतलब क्या होता है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा प्राइस जो है तो ऊपर गया है, यानी कि उस लेवल पे जो है तो ज़्यादा डिमांड है। तो वो कौन सा लेवल है? वो ये लेवल है। तो हमने इसको भी मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमने इसको मार्क कर लिया, ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन हुआ। अभी इसको हमने हायर टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया है। अभी इसके बाद में हमने क्या करना है, स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है। अभी मान लो प्राइस जो है तो ये 30 सितंबर का यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं इसको मार्क करना है। तो वो किस तरीके से, लेकिन स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते वक्त जो है तो आपको ये देखना है कि जिस स्विंग हाई लो को जो है तो प्राइस ने टेस्ट नहीं किया होना चाहिए। जैसा कि मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, प्राइस क्या कर रहा है, अभी यहाँ पर है, तो ये जो लेवल देखेंगे ये इस लेवल पे या तो इस लेवल पे, ये कौन से लेवल है, ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं, प्राइस ने इसको टेस्ट किया है, प्राइस यहाँ पर जाके जो है तो फिर नीचे आए, मतलब इसका अभी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे लिए वैलिड कौन से है, जैसा कि ये वाला है स्विंग लो, तो ये होते हैं। तो इसको हमने मार्क कर लेना है। वो किस तरीके से मार्क करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस में आपको डीप में बताऊंगा। तो हमने स्विंग हाई स्विंग लो को कैसे मार्क करना है, अभी प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो आपको पता नहीं है ना कि प्राइस जो है तो हो सकता है गैप अप या तो गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो हमने क्या करना है कि 400-500 पॉइंट जो है तो ऊपर और 400 पॉइंट जो है तो नीचे मार्क कर लेना है। वो किस तरीके से, तो इस प्राइस के लिए जो है तो स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा रहेगा, एक तो आज का जो है तो जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 सितंबर को, ये इसका जो है तो स्विंग हाई और स्विंग लो इस तरीके से हमने मार्क करना है। ये हमने इसका मार्क कर लिया, फिर ये जो कैंडल है तो इसका स्विंग लो यहाँ पर मार्क कर लिया। अब दूसरा कौन सा हो सकता है हमारे लिए, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है तो बिल्कुल आसानी से दिखाई देगा।
उसके बाद में जो है तो स्विंग लो कौन सा हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, उसके बाद में ये एक हो जाएगा। तो इस तरीके से 400-500 पॉइंट जो है तो ऊपर या तो नीचे इसको मार्क करना है। अब दूसरा कौन सा है, ये वाला, ये इसको भी हमने स्विंग हाई को इस तरीके से मार्क करना है। इसको हमने मार्क कर लिया, यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल का 27 सितंबर का। अब दूसरा है कि इसको तो मार्क कर लिया, अब ये जो है इसका ये लो भी हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे इफ अगर कहीं पे गैप अप या तो जो गैप बॉर्डर होती है उसको मार्क करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, प्राइस जो है तो ये 27 सितंबर को यहाँ पर क्लोज हुआ था, तो ओपन कहाँ पर हुआ है अभी आज के दिन, तो यहाँ पर हुआ है। तो ये जो लेवल है तो ये क्या है, ये हमारे लिए ये गैप है। तो आपने यहाँ पर तो अभी इस एग्जांपल में नहीं है कहीं पे गैप दूसरा, तो ये हमने इसको मार्क कर लिया। अब ये हमने गैप भी मार्क कर लिया क्योंकि आपके चार्ट पर जो है तो जो गैप होता है तो प्राइस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर हमने कौन से लेवल मार्क किया, हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन और डिमांड जोन यहाँ पर मार्क किया, गैप बॉर्डर मार्क किए, और जो स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं ये भी मार्क कर लिया। अब आप सोचेंगे कि ये लेवल क्यों हमने मार्क नहीं किया, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस तो इसको जो है तो ओवर कर चुका है, प्राइस अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो इसका हमारे लिए जो है तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। अभी ये हमने हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्क कर लिए। अब हमने बाकी के लेवल मार्क करने के लिए कहाँ पर जाना है, आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है तो यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कौन से लेवल मार्क करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमें मार्क करना है यहाँ पर कौन सा, कि जो रिवर्सल पॉइंट होता है, जैसे कि मैं इस एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ रिवर्सल पॉइंट हम किसे कहते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये रिवर्सल पॉइंट होता है, ये जो आज का जो मार्केट है ना, जहाँ से अभी ये प्राइस क्या हुआ, यहाँ से गिरना शुरू हुआ है और फिर ऊपर गया और फिर नीचे इस तरीके से आया है। तो हमारे लिए यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट कौन सा होता है, रिवर्सल पॉइंट होता है हमारे लिए ये वाला, ये यहाँ पर, तो इसको हमने मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब इसके अलावा जो है तो कौन से हम लेवल मार्क करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है तो ये हमने मैनुअल मार्क किया है। अब इसके अलावा जो है तो आपको सीपीआर और जो पिवोट पॉइंट है, तो ये सीपीआर अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये सभी लेवल आ जाएंगे। आप उसके बाद में जो है तो आपको पिवोट की यहाँ पर अलग से प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जो है तो आप सीपीआर प्लॉट करते हैं तो ये सभी लेवल जो है तो अपने आप आ जाएंगे, कौन से, जो पिवोट वाले होते हैं। तो और आप अगर आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है तो वो इस्तेमाल करते हैं ब्रोकर वाला, तो उसमें जो है तो सीपीआर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सीपीआर वाला ब्रोकर मैं बताऊं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है तो मैं बताऊंगा कि सीपीआर कौन सा है और कहां पर सीपीआर वाला ब्रोकर है। तो यहाँ पर आपको पिवोट पॉइंट जो है तो वो लगाना पड़ेगा। ये तो लाइन मैंने यहाँ पर आपको कैसे मार्क करना है ये मैनुअल बताया, लेकिन जो पिवोट पॉइंट की लाइन होती है उसको भी मार्क करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पिवोट पॉइंट के सेटिंग में जाएंगे, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके जो है तो ये थोड़ा इसका कलर भी चेंज करते हैं, इसके साइज या ये भी आप जो है तो वो चेंज कर सकते हैं ताकि आपको जो है तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने इसकी जो साइज़ है वो भी चेंज कर लेनी है, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। तो ये जो लेवल अभी आपके सामने दिख रहे हैं ये सभी कौन से लेवल है, ये कल के मार्केट के लिए जो है तो ये इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं। अब आपने क्या करना है कि पेशेंटली आपको सिर्फ वेट करना है। आपने ये टेक्निकल एनालिसिस तो कर लिया, अब प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं है ये देखने के लिए जो है तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो उसको जो है तो आपको वेट करना पड़ेगा। जैसा कि अभी मान लो यहाँ पर प्राइस अभी क्लोज हुआ है
तो प्राइस अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पर आपको प्राइस आने का पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। प्राइस हो सकता है यहाँ से क्लोज हुआ है लेकिन गैप अप भी ओपन हो सकता है या तो गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया है कि ये थोड़ा 400-500 पॉइंट जो है तो ऊपर मार्क किया और 400-500 पॉइंट जो है तो नीचे भी मार्क किया है। अब आपने इसके बेस पे जो है तो ट्रेड कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर अभी क्लोज हो चुका है तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक तो इस लेवल पे आने का या तो इस लेवल पे आने का या तो इस लेवल पे आने का। और दूसरा है कि ये जो पिवट पॉइंट की लाइन है ये अभी कल जैसे मार्केट ओपन हो जाएगा तो ये आगे एक्सटेंड हो जाएगी। तो प्राइस एक तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस पे आने का जो है तो वेट करना है और वहाँ पर बियरिश या तो बुलिश प्राइस एक्शन क्या दिखाता है उसके हिसाब से जो है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब दूसरा है कि ये जो मेथड है जो मैंने आपको बताया है ये आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स या किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है तो हम कल मार्केट ओपन होने से पहले जो है तो प्री मार्केट सेशन जो होता है आपका तो उसके पहले जो है तो हम इसको मार्क करते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का तो आपका हक बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।